अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सनैन शाह और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल उर्दू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा एडोब फोटोशॉप सीसी पर। और अगर आप मोबाइल पर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो बन चुकी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर जो पट्टी आ रही होगी उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं वीडियो जिसमें हमने मोबाइल पर थंबनेल बनाना सिखाया था। आज हम थंबनेल बनाना सिखाएंगे अपने लैपटॉप यानी पीसी पर, और उसमें फोटोशॉप सीसी पर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमारे पास एक इन पेज होना चाहिए और एक फोटोशॉप सीसी होना चाहिए। तो इन पेज हमारे पास होना चाहिए उर्दू लिखने के लिए। चलिए पहले मैं इन पेज ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इन पेज ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट में जाएं और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखें प्रेफरेंसेस, और उसके बाद लास्ट में देखें तो आपको कीबोर्ड प्रेफरेंसेस नजर आता है। यहाँ से आपने ये फोनेटिक यूज करना है। आपको फारसी मिल जाएगी, अरबी, कश्मीरी, आपने फोनेटिक को यूज करना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा वर्ड कैसे लिखना है तो आपने फोनेटिक कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि जिनका आपने यूज करना हो। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर ओके पर दबा देता हूँ। उसके बाद आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया है। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है थंबनेल के लिए और आगे लिख दिया है बनाए आसानी से। और मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ थंबनेल और उसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। और उसके बाद लैंग्वेज में जाएं और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपकी इंग्लिश लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश में थंबनेल। उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने डायरेक्ट जाना है अपने फाइल्स में ऊपर से, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक्सपोर्ट पेज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आपको ब्राउज का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद ये यहाँ से इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल लिख देना है और यहाँ पर कोई भी इसको टाइटल लिख देना है। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ ABCD। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको फोटोशॉप खोल के दिखाता हूँ सीसी। तो फ्रेंड्स, ओपन हो गया हमारा फोटोशॉप। ये हमारा पुराना थंबनेल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद आपने फाइल में जाना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है 1280 की होनी चाहिए और हाइट जो है 720 की होनी चाहिए। ये पिक्सल्स में होने चाहिए और बाकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। और कलर मैंने व्हाइट रखा हुआ है। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो आ गया है ये हमारा पेज जिस पे हमने थंबनेल क्रिएट करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे एक
कुछ इस तरह का बना लेता हूँ। इसमें मैं येलो कलर ऐड कर देता हूँ। येलो कलर ऐड करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा और उसको यहाँ पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं येलो कलर इजीली ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं दोबारा से ये लेता हूँ और ब्लैक कलर के लिए इसको पॉइंट कर लेता हूँ। अब मैं इतना ब्लैक कलर ऐड कर लेता हूँ। मुझे ब्लैक कलर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ओके, दोबारा से मुझे वही, देख सकते हैं ब्लैक कलर भी इजीली हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने माउस को रख के डबल क्लिक कर सकते हैं राइट साइड पे, नहीं तो आप कंट्रोल ओ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो हमने इन पेज पे सेव किया था वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। के बाद ओके कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया है। तो मैं सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके डायरेक्ट स्क्रीन पर ले आता हूँ। इसके बाद ये ब्लैक है तो हमें आसानी से नजर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर नीचे देखें आपको FX नजर आ जाता है, इस पर क्लिक करें और इसके बाद आप जाएं कलर ओवरले पर। कलर ओवरले पर आने के बाद यहाँ से आप इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कलर इसका व्हाइट रख देता हूँ। इसमें व्हाइट कलर ऐड हो चुका है। ओके कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल T दबा के मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। इसको एडजस्ट करने के बाद मैं दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से FX में जाता हूँ और इसको आउटर ग्लो देता हूँ। इसमें मैं इसका कलर ब्लू सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ब्लू प्यारा लगता है। आप यहाँ से इसका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये देखें स्प्रेड भी इसको इजीली कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारी ये पिक्चर ही है इसमें से अब ये थंबनेल वाली जो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थंबनेल वाली को। इसको भी ड्रैग करके मैं यहाँ पर ले आता हूँ। फिर कंट्रोल T दबाकर इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। के बाद दोबारा से ये ऑप्शन दबाऊंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसके बाद अगर आप इसको भी इफेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। आउटर ग्लो भी देख सकते हैं, आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं। मैं इसको आउटर ग्लो देने की कोशिश करता हूँ। जो कलर सिलेक्टेड है मैं उसी को ही देने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर हमने लिखनी है टेक्स्ट इसी येलो वाली पट्टी पर। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ब्लैक कलर लगा हुआ है तो मैं ब्लैक में ही रहने देता हूँ और इसको ड्रैग करके इस तरीके से लगा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल ऑन फोटोशॉप। फिर से इसको कंट्रोल T दबाकर इसको मैं सेट कर लेता हूँ। पहले तो मैं कंट्रोल T, ये आप देख सकते हैं, अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी आप इफेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखें, लेयर्स पे क्लिक करें
इफेक्ट में जाएं और इसको स्ट्रोक दे देता हूँ मैं। कलर ब्लैक सिलेक्टेड है तो मैं रेड कलर का इसको स्ट्रोक दे देता हूँ। देख सकते हैं स्ट्रोक दे दिया गया है। इसके अलावा आप स्ट्रोक का साइज भी चेंज कर सकते हैं और फिर ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फोटो ऐड कर देता हूँ, ये जगह जो बची हुई है वाइट इस पर। तो मैं पुरानी तस्वीर को अब डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। और कंट्रोल ओ दबाकर मैं ये तस्वीर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस तस्वीर का बैकग्राउंड मैंने किस तरह रिमूव किया वो आप जाएंगे गूगल में, क्रोम में, वहां जाकर सर्च करेंगे रिमूव बीजी, तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। उसमें आप अपनी तस्वीर को अपलोड कर देंगे तो 5 सेकंड से पहले पहले वो आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको वापस कर देंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कोई मुश्किल और लंबा चौड़ा तरीका इसका भी नहीं है। तस्वीर को कुछ इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हैं कंट्रोल टी दबाकर। उसके बाद इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये लग गया। अब इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, जो इसकी आउटलाइन होती है वो इसको प्यारी लगती है। कलर ब्लैक सेलेक्ट हुआ हुआ है, कलर मैं इसको ये वाला दे देता हूँ। रेड भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं स्ट्रोक इसको मिल गया है और इतना काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करते और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे अभी भी जगह खाली है तो यहाँ के लिए मैं लिख देता हूँ अब ये मैंने और लिख दिया है इन पेज से फोटोशॉप पर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके इधर ले आता हूँ, नीचे जो जगह बच गई थी वहां पर। और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर ओवरले में जाके इसका कलर रेड सिलेक्ट हुआ है तो मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। कंट्रोल टी दबा के इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इफेक्ट्स में जाता हूँ और इसको आउटर ग्लो दे देता हूँ। आउटर ग्लो में इसको रेड कलर की दे देता हूँ इस बार। और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के स्प्रेड इसकी एडजस्टमेंट करके मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल रेडी है। अब आप यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट एस देकर भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइल में आए तो आपको यहाँ पर सेव एज देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करें और इसको यहाँ से आप JPEG वाला इफेक्ट देंगे, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है। इस पर क्लिक कर देता हूँ। जहाँ पर आप इसको टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जहाँ पे भी रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। अब ये सेव हो चुका है। अब आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी यूट्यूब की वीडियो पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।